बेटा क्लास 11 में मैं संबंध जो है एक्सप्लेन कर रहा था, उसके मैंने 2 पार्ट बता दिए। अब तीसरे पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। संबंध के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिया, आर परिभाषित है किस सेट पर, इस सेट पर परिभाषित है और ये एक संबंध है। इसने क्वेश्चन में पहले कहते हैं संबंध है, मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है कि संबंध है या नहीं है। संबंध उसने क्या रखा, संबंध दे रखा तो आर का प्रांत और प्रेशर ज्ञात कीजिए। आर का प्रांत और प्रेशर ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन बेटा, सोल्यूशन है इसका, आर परिभाषा क्या रखी बेटा ने, आर परिभाषा रखी डेफिनेशन रखी x प्लस 5 सच दैट x जो बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5 ये सेट है। और ये परिभाषित कर रखा बेटा ना, अन्य का संबंध है। जब ये संबंध क्या है तो मुझे संबंध प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, संबंध तो दे रखा। अब x की वैल्यू रखनी, x की वैल्यू इसमें रखो, 0 रखा 5 प्राप्त हुआ, 1 रखा 6 प्राप्त हुआ, 2 रखा 7 प्राप्त हुआ, 3 रखा 8 प्राप्त हुआ, 4 रखा 9 प्राप्त हुआ और 5 रखा तो 10 प्राप्त हुआ। ये आर है, ये संबंध है। क्या बेटा ये संबंध है, क्या रखा में संबंध, हमें अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब संबंध होने के बाद मैंने इसके ऑर्डर पेयर निकाले, तो इसके ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6 कर्म, 6 कर्मणी त्रियुग्म प्राप्त हुए। और 6 कर्मणी त्रियुग्म में जो पहला एलिमेंट है वो प्रांत कहलाता है। तो आर का प्रांत, आर का प्रांत, आर का प्रांत बेटा जिसे हम डोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो डोमेन जो है इसका जो रखा, इस सेट के एलिमेंट रखे तो ये डोमेन होंगे, ठीक। 0 1 2 3 4 5 सभी पे वैल्यू प्राप्त हुई, सभी पे वैल्यू प्राप्त हुई। तो इसका मतलब है जब जो वैल्यू रखे और उस पर हमें वैल्यू प्राप्त हुई तो इसका मतलब है बेटा वो डोमेन में। वैल्यू 0 रखी थी उस पर वैल्यू है, 1 रखी थी उस पर वैल्यू है, 2 रखी थी उस पर वैल्यू है, 3 4 5 सभी एलिमेंटों पे इमेज प्राप्त हुई। अगर इसमें से कोई से भी एक एलिमेंट ऐसा होता है जिस पर उसकी इमेज ना मिलती तो वो डोमेन में ना होता। तो इसका तात्पर्य है कि जो हम रखते हैं, ठीक, और उस पर रेंज यानी प्रेशर का एलिमेंट प्राप्त होता है, यानी कि वैल्यू रखने पे हमें वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। अगर वैल्यू प्राप्त होती है तो इसको मतलब वो डोमेन में जाएगा, और वैल्यू प्राप्त नहीं होती तो डोमेन में नहीं जाएगा। तो 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, सब पे वैल्यू प्राप्त हुई 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है जब वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखने पे हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई तो ये आर का प्रांत कहलाएगा। अब आर का प्रेशर जो प्राप्त हुआ वो प्रेशर जिसे हम रेंज कहते हैं। रेंज क्या प्राप्त हुई 5, 0 पे 1 प्राप्त हुआ, 0 पे 5 प्राप्त हुआ, 1 पे 6 प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ, 8 9 और 10 ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। तो ये बेटा आपके पास प्रेशर संबंध उसने दे रखा था। संबंध देने के बाद उसका प्रांत और प्रेशर पूछा था। ये एक्स की वैल्यू रखने पे अगर हमें वैल्यू प्राप्त ना होती तो इसको मतलब वो एलिमेंट डोमेन में ना होता। तो 0 1 2 3 4 5 रखने पे हमें वैल्यू 5 6 7 8 9 प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये डोमेन हुआ और ये हमें प्राप्त हुआ, इसलिए ये रेंज है। ये संबंध इसने क्या रखा था, इस पर मुझे और कोई कार्य नहीं करना था क्योंकि इसने आर का प्रांत और प्रेशर था, मैंने वो निकाल दिया। अब इसको सोल्यूशन को मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। एक साइड हमने ए लिया 0 1 2 3 4 5, ये एक सेट है, ठीक। माना सेट आर ए पर परिभाषित है। क्या बेटा, ए पर परिभाषित है। जब आर सेट ए पर परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषा है बेटा, उसकी परिभाषा है x और y such that y is equal to x plus 5 for x भी a में है और y भी a में है। यानी कि जो रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे वो भी a में होनी चाहिए, जो y है वो भी a में ही प्राप्त होना चाहिए। यानी कि एक सेट a पे r को मैंने इस प्रकार परिभाषित करा,
बात हुई है y के स्थान पर x+5 होता है, x+5 है, बात हुई होगी जो मैंने कर दी। परंतु मैंने इसने इस क्वेश्चन में संबंध बताया था, संबंध मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं बनाई। अब मुझे देखना कि इस पे संबंध है या नहीं है। अब एक रो से एक ए में जो एलिमेंट है वे बेटा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 6। तो एक रो से में एक रो ए में अवयवों की जो संख्या प्राप्त हुई एन ए इंटू एन ए, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 36 एलिमेंट एक रो से में प्राप्त हुए। 36 एलिमेंट एक रो से है। तो एक रो ए पर सभी उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या एक रो से ए पे सभी उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर 36। यानी कि एक रो ए में 36 एलिमेंट हो गए। जब मैंने उसके उप समुच्चय बनाए वे 2 की पावर 36 प्राप्त। अब जो डेफिनेशन कहती है, अब मैं देखता हूं कि 2 की पावर 36 सबसेट हैं एक रो से पे, उनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा। ठीक, अब देखिए जैसे एलिमेंट वन ऑर्डर पे बनाए आगे होगा एक रो से में, एक रो ए में 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब इसके आप ऑर्डर पेयर बनाओ, इसका आप ऑर्डर पेयर बनाओ। तो ऑर्डर पेयर देखो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। ये होगा बेटा, ये मैंने 0 के अकॉर्डिंग बनाया है। अब डायग्रास इसी तरह बेटा फिर 5 आ जाओ, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 1। इस तरह 0 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 4 फिर 5। इस तरह 36 एलिमेंट प्राप्त हुए। एक रो से में कितने ऑर्डर पेयर प्राप्त हुए? 36 प्राप्त हुए। अब इनके सबसेट, अब उन सबसेट में 2 की पावर 36 उसके सबसेट प्राप्त होंगे। अब उनमें जितने भी एलिमेंट प्राप्त हुए, अगर आर के अंदर जो एलिमेंट प्राप्त होंगे अगर उनमें से कंटेन करते हैं तो आर संबंध है, अन्यथा नहीं है। देखो बेटा अब आर डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन इस बात को कहती है कि जो हम एक्स का मान रखेंगे वो भी एम होना चाहिए। ठीक, जो वाई का मान प्राप्त होगा वो भी एम होना, मतलब 0 रखो। 0 रखने पर मुझे 5 प्राप्त होगा। ये एक ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर 0 रखने पे 5 प्राप्त। 0 भी एम है 5 भी एम है, 0 भी एम है 5 भी एम है। तो अब मैंने 1 रखा, जब मैं 1 रखता हूँ, जब मैं 1 रखता हूँ तो मुझे 6 प्राप्त होता है और 6 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ये एलिमेंट इसमें नहीं है, ये कैंसिल कर दिया, यहाँ से रख दिया। इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट प्राप्त हुआ। 0 रखा तो 5 प्राप्त हुआ, 5 भी है 0 भी है। 1 रखूँगा तो 6 प्राप्त हुआ, 2 रखूँगा तो आपके पास 7 प्राप्त हो जाएगा। 2 रखा तो 7, 3 रखा तो 8, 4 रखा तो 9, 5 रखा तो 10। तो ना 10 है ना 9 है ना 8 है ना 7 है ना 6 है। ये 6 7 8 9 10 एलिमेंट इस सेट को कंटेन नहीं करते। जब इस सेट को कंटेन नहीं करते तो इसका तात्पर्य है तो हम एलिमेंट नहीं लेंगे। अब आर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग सिर्फ एक एलिमेंट 0 5 प्राप्त हुआ जो कि इस एक रो से को कंटेन कर रहा है। कंटेन करने का मतलब है कि 0 5 है, एक रो से में होना चाहिए। तो एक रो से में देखो ये एलिमेंट 0 5, एक एलिमेंट 0 5 प्राप्त हुआ मुझे इस परिभाषा के, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे एक रो से में सिर्फ एक एलिमेंट प्राप्त हुआ यो, तो इसका मतलब है एक एलिमेंट है तो यो एक रो से का सबसेट है, यो एक रो से का सबसेट है। तब जब ये आर एक रो से का सबसेट है तब आर एक संबंध है।
तब आरेख संबंध है। यानी कि इसने संबंध क्या रखा था, परंतु इस परिभाषा में न मिली। अब मैंने संबंध निकाला कि यार इसमें संबंध है भी नहीं है, संबंध है। अब इसका प्रेशर, अब इसका प्रेशर बताओ, इसका प्रांत बताओ। तो आर का जो प्रांत है, आर का प्रांत है वो आपके पास 0 है, और आर का प्रेशर 5 है। यो प्रांत है और इसका प्रेशर है। आर एक संबंध है, एक अनुच्छेद है। तो ये संबंध क्या रखा था, हमने कुछ नहीं सोचा, वैल्यू रखते चले गए, वैल्यू निकालते चले गए। 5 6 7 8 9 10, 5 इसमें कंटेन करता है, 6 7 8 9 10 कंटेन नहीं करता, परंतु इनने क्या रखा, संबंध है। संबंध आया तो उसकी इमेज, उसका इमेज, ठीक ठीक, जिसे हम रेंज कहते हैं, रेंज सेट, वो निकाल लो, मैंने वो निकाल दिया। अब यहाँ से इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने मुझे बताना था कि आर संबंध है या नहीं है, इसलिए मैंने इसको आपको डिफाइन करा कि अगर आर संबंध है, आर संबंध है तो इसका प्रांत और प्रेशर ये होगा। तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, उसने अगर संबंध क्या रखा तो आप कुछ ना सोचो, वैल्यू रखते चले जाओ, ठीक। अगर उसने नहीं कहा संबंध नहीं, तो पहले आपको संबंध बताना पड़ेगा। संबंध है तब उसका प्रांत और प्रेशर याद होगा। तो एक क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से रखा, जिसमें संबंध क्या रखा, संबंध क्या रखा तो यही तक काम पूरा होगा, और संबंध बताना तो उसका प्रोसेस बेटा ये होगा। तो संबंध को किस तरह डिफाइन करते हैं, बस संबंध की डेफिनेशन ये होनी चाहिए, जो कि आपको बार बार कंफ्यूजन करती है। आपको ये नहीं पता चलता कि संबंध और रिलेशन में, संबंध और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको अब संबंध एक्सप्लेन कर रहा, जब मैं फंक्शन में चलूँगा तो मैं फंक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको संबंध बताया, संबंध रखा तो क्वेश्चन कैसे करना, और संबंध निकालना तो उसका प्रोसीजर क्या है।